सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो कि हमें सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस में भी काम आने वाले हैं। इसका जो क्वेश्चन है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बनाना। और मेल्टिंग अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स 27 आइडेंटिकल डाइस एंड अ बॉल ऑफ रेडियस 1 यूनिट आर मेड, व्हाट इज द साइड ऑफ द डाइस। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। 4/3 पाई r cube that is 27 is equals to 27 आइडेंटिकल डाइस यानी कि 27 इंटू ए क्यूब एरिया वॉल्यूम ऑफ वन डाइस, ठीक है, प्लस 4/3 22/7 इंटू 1 क्यूब दैट इज 1, ठीक है। अब इस पूरे को अगर इधर लेके जाएंगे तो देखिए ध्यान से, 4/3 4/3 27/20 22/7 22/7 कॉमन, 27 माइनस 1 26 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा और ये 26 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 27 को हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 या 21, 21 इंटू 27 कितना हो जाएगा 27 और 4 5 7 4 2 6 5, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में हमारा, ठीक है। न्यूमरेटर वाला देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले इससे 2 लेकर के इसमें दे देते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, इससे इसमें दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 6 12 2 1 2 4 1 5 52 इंटू 4 4 दूनी 8 5 चौके 20, इतना इंटू 11 करना है, यानी कि 8 8 2 2 इतना हो जाएगा न्यूमरेटर। तो फाइनली हमारे पास जो चीज़ बन के आ रहा है वो आ रहा है 2288/567। अब इसको हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 4 टाइम्स में हमको दिख रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम्स में हम लोग एक बार सॉल्व कर देखते हैं। 7 चौक 28 के 8 तल 2 6 चौक 24 25 26 की 6 तल 2 5 चौक 20 2 22 2268 2288 है, उसमें से 2268, तो अराउंड हम लोग का बचेगा 20, ठीक है, रिमाइंडर। अभी 4 बार हम लोग कटा चुके हैं। फिर पॉइंट देंगे तो 0, ठीक है, फिर फर्दर 0 देंगे, यहाँ पर फिर कुछ आएगा और उसके बाद ये डिवीजन कंटिन्यू होता जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में ऐसा पॉइंट्स में है, ठीक है। और जब भी इसका क्यूब निकालेंगे तो जैसे कि 16 का क्यूब कितना होता है 4096, और फिर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर भी हमारा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 16 वाला आंसर होगा। अगर आपको 15 का क्यूब 14 का क्यूब 17 का क्यूब याद है तो यहाँ पर से आप इतना सॉल्व करके फिर यहाँ से ऑप्शंस में जा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेस्ट मेथड होगा सॉल्व करने का। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसको वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, नहीं होता तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन ए एंड बी, between A and B, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A wins election with a margin of 2500 votes or 10% of the total votes. यहाँ ध्यान दीजिए, total votes polled, यानी कि total votes polled कितने हुए हैं एक्चुअल में 25,000, क्योंकि 10% अगर 25 है तो टोटल 25,000 हो गया, ठीक है। ये हो गया टोटल वोट्स ओवर बी, ठीक है। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल तो इतने वोट्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 5वां वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो हर 5वां वोट इनवैलिड हो जाता है, इसका मतलब अगर हम लोग इससे वैलिड वोट्स निकालें, यानी कि हर 1/5 जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है, 1/5 ऑफ 25,000, यानी कि 5,000 जो है वो इनवैलिड वोट्स हैं, ठीक है। तो वैलिड वोट्स कितने बचे, वैलिड वोट्स हमारे पास बचे 20,000, है ना। तभी तो जा करके ये 25,000 बनाएंगे टोटल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं जो सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी का, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि 10% ज़्यादा है, ठीक है, बी के पास 10% ज़्यादा है, यानी कि 2500 वोट्स यहाँ पर ज़्यादा है। तो पहले 2500 वोट्स इसको दे दो, ठीक है। तो अब बचा कितना, टोटल हमारे पास 25,000 है, उसमें से 2500 वोट हमने इसको दे दिया, तो बचा कितना 225,000 इतना बचा। अब ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 112500 112500। तो ये है, सॉरी 00 नहीं, सिंगल 0 होगा, सॉरी हाँ ये एक सेकंड,
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये सिंगल ज़ीरो होगा। ओके, अब देखिए टोटल वोट्स ए के कितने हैं उसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 0 5 5 10 की 0 5 2 7 2 1 3 13750 ए के वोट्स हैं, वहीं बी के जो है 11250 वोट्स हैं। अब बोल रहा है कि 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स, यहाँ पर देखो रहा है 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स ये बी को अगर मिल जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इनवैलिड वोट्स तो ये है, इसका 90% यानी कितना 4500, ठीक है। ये वोट्स अगर बी को मिल जाएंगे तो क्या होगा 4500 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 0 0 5 2 7 4 1 5 ये। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि किसके पास ज़्यादा वोट्स हैं, किसके पास ज़्यादा वोट्स हैं, बी के पास या ए के पास, बी के पास, तो बी जीतेगा, ठीक है। तो ए तो होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे कि कितने से जीता है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम लोग इसको निकाल, तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2000 का डिफरेंस दिख रहा है, 2000 का डिफरेंस है, लेकिन टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल वोट्स है हमारे पास 25,000। तो 2000 इतना, ये हो जाएगा परसेंटेज। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 25 से 4 बार में गया, 4 दूनी 8% से ये जीता है। सो बी वुड हैव वॉन बाय 8%, ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको पढ़ के पहले खुद से सॉल्व करना नहीं होता है, तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 12 सेंटीमीटर हाइट एंड 7 सेंटीमीटर रेडियस इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू 2 कोन्स, ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 का वॉल्यूम है, कीपिंग द हाइट 12 सेंटीमीटर है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर हाइट है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा, इसका हाइट जो है वो 12 है, रेडियस 7 है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू, इसमें क्या हम लोग बना रहे हैं, 2 कोन बना रहे हैं, ठीक है। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है, हाइट तो सेम है दोनों कोन का, जो भी 2 कोन बनेगा, ठीक है, उसका हाइट सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो हम लोग R1 या स्मॉल आर कैपिटल आर मान सकते हैं क्या, स्मॉल आर कैपिटल आर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एच, यही ना होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कटा करके कितना कितना होता है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर हाइट दिया हुआ है 12, तो ये h के जगह पर हम लोग 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 से 12 गया, ठीक है, पाई से ये 22/7 पाई गया, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 7 7 जा 49 इंटू 3 बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन हमारा आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो पहला सिचुएशन है इसमें जो फ्लैट सरफेस एरिया है कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 49, ये है इनिशियल एरिया, ठीक है। अब फाइनली हम लोग का कितना एरिया बनेगा, कोन में तो बस ये वाला एरिया होगा ना, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई छोटी आर स्क्वायर प्लस पाई ये, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया। यहाँ से पाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 49 इंटू 3, यानी कि पाई इंटू 49 इंटू 3, ठीक है। इनिशियली कितना था पाई 49 इंटू 2 था, ठीक है। तो अब चेंज कितना हुआ, तो आप देख सकते हो कि ये सॉरी हाँ, इनिशियली पाई 49 इंटू 2 था, फाइनली पाई 49 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मान लो a, तो इनिशियली 2a था, फाइनली हमारे पास कितना हो गया 49 पाई को a मान लो 3a हो गया। तो कितना का चेंज हुआ, 1a बढ़ रहा है 2a पे, यानी कि 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा कमेंट आता है तो हमको भी मन करता है कि आगे वीडियोस बनाने का, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके पहले आप ये दोनों काम कर लो। अब बोल रहा है कि 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पहला पॉलिनोमियल, उसके बाद ये है दूसरा पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड किया गया है x-2 इससे, ठीक है। तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो रिमाइंडर वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, x-2 को 0 पुट करते हैं, तो x = 2। अब ये जो वैल्यू है ये दोनों में पुट करेंगे,
और वो दोनों सेम होना चाहिए। अब 2 को हम लोग पहला इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 प्लस 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अब इसमें पुट करते हैं 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, ये खत्म। ठीक है, a इधर आ जाएगा तो 3a हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 5 गया 1, ये इसको 17 बना देगा। 17 को इधर भेजेंगे अगर तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 3a इक्वल्स टू -9, यानी कि a इज इक्वल्स टू -3, a इज इक्वल्स टू -3 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग को इसमें पुट कर देना है, देखते हैं कितना आ जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ तक तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही चुके थे ना पुट करके, तो 8 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस a आ रहा था, तो ये तो कट ही जाएगा, और a की जगह पर -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि 5 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है वो 3 रिस्ट वॉचेस सोल्ड करता है, हर का एसपी सेम है। ठीक है, 2800 रुपये, और जो वो सेल कर रहा है उस पर उसको 40%, 25% और 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग से पूछा हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस नहीं, पहले सेलिंग प्राइस जो है तीनों केस में वो 2800, 2800 और 2800 है। ठीक है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है बेसिकली कितना है, तो एक कंडीशन में उसको 40% प्रॉफिट है, एक में उसको 25%, एक में उसको 12% है। ठीक है, तो 40% उसको प्रॉफिट है, यानी कि ये जो है 140 है इंटू 100, इसका कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 125 इंटू 100, इसका कितना हो जाएगा 112 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 14 दुनिया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। हाँ, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे, ये 4 बार में, ये 25 बार में, यानी कि 2500 है। इस कंडीशन में देखो 25 चौके, 25 पचे, 5 दूनी। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 64 के 4 तरल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, इतना है इसका कॉस्ट प्राइस, इसका इतना कॉस्ट प्राइस है। इसका देखो 14 दूनी 28, 1 0 से 1 0 गया भाई, 2000 है इसका। ठीक है, ओवरऑल हम लोग को पूछा है तो सारा कॉस्ट प्राइस को सम कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और हमारा फाइनली जो SP बाई CP आएगा वो क्या आएगा 2800 3 बार, तो इंटू 3 कर देते हैं और सबको जोड़ दो तो 40। ठीक है, 5 2 7, 2 2 4 2 6। ठीक है, इतना आ जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको 2 से कटा देते हैं। ठीक है, ये 14 बार में आ जाएगा, और ये 3 3 7 0, ये 0 को कटा दो 1 इससे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ गया 420/337, यानी कि कितना का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 83 का। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 83/337 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए, अब ऑप्शंस पे नज़र मारते हैं। ऑप्शंस में एक चीज़ हम लोग को ध्यान से देखना है कि 24 24 24 24 कॉमन है, तो पहले इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 24 से, डिनोमिनेटर को 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारे पास आ जाता है अराउंड 8088। ठीक है, ऊपर में 8300 है, इसमें से 8088 है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारे पास आ रहा है 2120। ठीक है, 2120 आ रहा है। अब हम लोग को देखना है कि अगला कौन सा होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 6 होगा। तो चलिए देखिए, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 337 इससे 1 बार में तो जाएगा नहीं। ठीक है, बचा 5 6 7, तो हम लोग एग्जाम में तो हमको नहीं पता कि 6 से आंसर ना, तो हम लोग स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 337 इंटू 5 अगर हम लोग करके देखें, 7 5 3, 5 15 16 18 8 1, 5 15 1 16, 1685। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 337 ऐड करके देंगे तो 6 बार में हो जाएगा, 7 5 12 1 2 1, 8 11 1 12 2 1, 6 3 9 10 1, 2022, तो 2022 ये हमारा क्लोजेस्ट है इसके। ठीक है, यानी कि 6 बार में वो कटेगा अगला। ठीक है, तो 6 बार में यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाय 20%, हर ईयर वो 20% से बढ़ जाता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन 80 लाख है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन 3 years ago एंड 2 years ago। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो अभी का है 80 लाख। ठीक है, 2 years ago कितना रहा होगा, हर ईयर वो 20% बढ़ रहा है, यानी कि 6/5 हो रहा है। उल्टा जाना है तो 5/6 करना होगा।
तो 5/6 इंटू 5/6, ये कब का पॉपुलेशन है? 2 ईयर्स एगो का। अगर 3 ईयर्स एगो जाना होगा तो अगेन 5/6 करना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 80 लाख इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये हो जाएगा ना। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है। तो ये तो कॉमन आ रहा है ना, इतना सा पार्ट तो कॉमन आ रहा है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 लाख, चलो लिख ही देते हैं पूरा, इंटू 5/6 इंटू 5/6 ब्रैकेट में, ठीक है, 5/6 - 1, ठीक है, कॉमन ले लिए इतना सा को। तो ये कितना हो जाएगा? ये इधर डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 में 3 2 है, कटा दो 3 3 3, ठीक है। अब देखो 3 3 29 27 और 25, यानी कि ऊपर हमारे पास आ रहा है 25 लाख और नीचे आ रहा है 27, ठीक है। तो अगर हम लोग 250 को पहले पकड़े तो 9 बार के अराउंड में ये जाएगा, तो 9 बार के अराउंड में एक ही ऑप्शन है, तो ये होगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इन अ सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी एक डायमीटर है और एक डायमीटर है और एक नॉन डायमीटर कॉर्ड है पी क्यू जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है सी पर, ठीक है। तो इसका बेसिकली हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक है सर्कल में एक डायमीटर दिया हुआ है ए बी, रेडियस है 7 और 7। आगे देखिए एक पी क्यू है, पी क्यू यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है सी पर और ए सी का जो रेशियो है ए सी इज टू बी सी, ये 3A है, ये पूरा 4A है, ओके। लेकिन देखिए पूरा ए बी का अगर लेंथ हम लोग इक्वेट करें, ए बी का लेंथ, तो क्या हो जाएगा? 7 + 7 इज इक्वल्स टू, ये 7 + 7 इज इक्वल्स टू 4A + 3A, यानी कि 7 है, यानी कि ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2, हाँ। तो इसका मतलब इसका कितना वैल्यू होगा? 4A का मतलब 8, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1, ये ना होगा। अब इसको हम लोग अगर यहाँ से मिला दें तो एक कॉर्ड है, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ट्रायंगल ओ पी सी, इसमें ये 7 है, ठीक है, रेडियस ये 1 है, यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं आपको, ये 7 है, ये ओ पी सी, ये 1 है और हम लोग को ये निकालना है, ये राइट एंगल है। तो कि ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 48, यानी का मतलब होता है 16 48, 16 इंटू 3 रूट के अंदर, यानी कि 4√3। अब 4√3 तो इतना का आया है, इतना का 4√3, तो पूरा का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 8√3, 8√3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगेन पॉज करके सॉल्व करना है। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन इक्वल्स टू 1, हम एस और सी से डिनोट कर रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन कॉस ऊपर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन कॉस इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन बना। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए साइन कॉस को हम लोग यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को? 1/sin प्लस कॉस निकालना है, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 साइन कॉस यानी कि 2, यानी कि 3। तो साइन प्लस कॉस ही तो हम लोग को चाहिए। साइन प्लस कॉस कितना होगा? ये 2 इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को साइन प्लस कॉस चाहिए क्या? नहीं, उसका रेसिप्रोकल चाहिए, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें एक ट्राइंगल है ABC, पहले इसमें डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ओके। तो एक ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा सा बना रहा है, ओके। सो ये हम लोग एक ट्राइंगल बना लिए हैं, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC, ओके। अब इसमें क्या बोला है? P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट, AB कोई पॉइंट है, सच दैट PB इज टू AB, अच्छा ठीक है। P कोई यहाँ पर पॉइंट है, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, 4:3 का रेशियो में, और दिया हुआ है PQ इज पैरेलल टू AC, PQ यहाँ पर एक Q है, इज पैरेलल टू AC, ठीक है जी। इफ AR एंड QS आर परपेंडिकुलर टू PC, ये क्या बोल रहा है? PC को ज्वाइन कर दिए हम लोग,
ठीक है। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर मारा है उसको बोला है ए आर, और क्या बोला है क्यू एस ना। तो क्यू से एक परपेंडिकुलर गया है, इसको बोला है क्यू एस, ये परपेंडिकुलर है, और क्यू एस का लेंथ हमारे पास 9 दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए आर, तो इसका हम लोग को लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि हम लोग को इस ट्रायंगल में हमको लेंथ पता है, ठीक है, इस ट्रायंगल में लेंथ पता है, और हमको इस ट्रायंगल का लेंथ फाइंड करना है इस तरह से। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से होगा सॉल्व। सबसे पहले तो ये अगर 4:3 है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 4:3 होगा, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ठीक है। हो सकता है कि काम आ जाए, अभी लिख दे इसलिए हमको दिखा तो लिख दिए। अब देखते हैं आगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ऐसे इसको काट रहा है। तो हमारे पास एक चीज़ हम लोग को मिल गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। साथ में ये एंगल 90, ये एंगल 90, दो एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया यहाँ पर। तो ट्राइंगल ए आर सी इज सिमिलर टू, अब यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किसके सिमिलर होगा। तो देखो एंगल सिमिलरली इक्वेट कर दो, आर में ऐसा डबल है, डबल किस में बना हुआ है, ये पी में, तो सी के नीचे से पी लिख दो, ठीक है। ये 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, आर पे बना हुआ है, इसमें 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, एस पे बना हुआ है, तो आर के नीचे एस लिख दो, बचा क्या, क्यू लिख दो, तो क्यू एस पी के सिमिलर है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गया, अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, एक चीज़ में और देख लो कि ये पूरा कितना होगा, 7, ठीक है। अब देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, एक सेकंड दिखाते हैं हम आपको, इससे दिखाते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, हाँ, और ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों भी सिमिलर होगा। इसमें देखो ये जो पूरा का लेंथ है 7, यानी कि ये वाला का लेंथ होगा 7 और ये वाला का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का रेशियो में, और ये हो जाएगा 3 का रेशियो में, 3 है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स से अब क्वेश्चन अराउंड सॉल्व है आपका। ए सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी एस, नहीं पी एस नहीं, किसका वैल्यू पता है हम लोग को इसमें, एस क्यू बाय, अब एस और क्यू यूज किए हैं तो आर ए, ठीक है, आर ए या ए आर जो हम लोग को निकालना है। तो ए सी बाय पी क्यू कितना है, 7/3 इज इक्वल्स टू एस क्यू कितना है, 9/x, ए आर हम लोग को निकालना है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। सॉरी ये ए आर ऊपर होगा ना, सॉरी ये ए आर ऊपर होगा ना, ए आर बाय एस क्यू, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 7/3 इज इक्वल्स टू ए आर कितना है, ए आर हम लोग को निकालना है तो x मान लेते हैं, एस क्यू कितना है 9। तो अब इसको यहाँ पर से कटा देते हैं, 3 से ये 3 बार में, और ये ऊपर जाएगा तो x बराबर 21, सो 21 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार में हो सकता है थोड़ा डाउट हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम उसमें आपको वहाँ पर जरूर बताएंगे कि किस तरह से क्या हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए पहले आप लोग। इसमें दिया हुआ है कि टोटल मनी इतना है, इसको इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम से, और कुछ अमाउंट को रेस्ट ऑफ द मनी को 10% सिंपल इंटरेस्ट पे आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट कितना साल के लिए चला, 5 ईयर्स के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स के लिए चला, ठीक है। ये 15% पे चला, ये 10% पे चला, तो कितना हुआ, ये 75% और ये 30% का प्रॉफिट हुआ दोनों स्कीम्स में। अब लेकिन बोल रहा है कि 5:3 का प्रॉफिट है, हाउ मच द सेकंड पार्ट, ठीक है। तो जितना भी इन्वेस्ट हुआ, मान लो ए और बी इन्वेस्ट हुआ, तो 55A/30B यहाँ पर दिया हुआ है 5/3। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 3 से 10 बार में, 5 से 15 बार में, 3 2, यानी कि 2/3 बराबर A/B, ठीक है। बोल रहा है सेकेंड स्कीम में कितना इन्वेस्ट हुआ, यानी कि बी वाले में। तो देखो टोटल कितना है 48500, यहाँ पर टोटल कितना है 5, निकालना बी है, 3 से गुना कर दो, 5 से 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 से गुना कर दो, यहाँ 6 35 की जरूरत है 3, 6 7 6 8 48, 49 51 की 1 हाथ 5, 6 चौके 24 और 5 29, कितना हो गया 29100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, ओके।
सो यहाँ पर हमारा CPU का जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होता है, 10 क्वेश्चन। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट राउंड भी लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग और 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे मे बी, ठीक है। और जितने भी हमारे अभी इधर फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम हुआ ना, फेज़ 12 का SSC फेज़ 12 का, उसका जो भी सेट वाइज सॉल्यूशन है वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो आप वो भी देखिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में CPU का हमको सेट वाइज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि हर सेट का सॉल्यूशन हम करवाएं या नहीं करवाएं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि आपको आगे जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं ना, सब में काम आएगा। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बिल्कुल करना है। और ये भी बताइए कि कितना क्वेश्चंस आपसे खुद से बना और कितना आपने मेरा हेल्प लेकर के बनाया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक कर दीजिएगा।